Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल काफ़ी ज़्यादा हंगामा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा चल रहा है क्योंकि वहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि होली के दौरान जिस तरीके से अपने 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, उसके बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यानी कि कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और फिर से भाजपा की सरकार वहाँ पर बन गई और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासी जो हलचल थी उस टाइम तेज हुई थी, जिसके बाद से और भी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी कि आखिरकार कांग्रेस के विधायक ने क्यों छोड़ा, जिसके बाद रेस्टोरेंट में उनको रख दिया गया था। और उसको लेकर कई सारे विवाद सामने आए, कई ऐसी बातें सामने आई जिससे ये कहा जा सकता है कि जो आपके सिंधिया हैं यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कहीं ना कहीं राज्यसभा सदस्य के लिए और केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी चाहते थे कि उनको मंत्री बनाया जाए और चाहते थे कि वो केंद्र सरकार में नेतृत्व करें। तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से 22 एमएलए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो वो बागी हो गए और उनका अब चुनाव होने वाला है, यानी कि उन 22 सीटों पर चुनाव होगी। और चुनाव जो है दोनों पार्टियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। वैसे तो 24 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाला है, लेकिन जो 22 सीट है वो कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक हैं और बाकी जो 2 सीटें हैं वो किसी नेता जो कि इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं उनकी सीट खाली पड़ी है, तो उन पे चुनाव होने वाला है। यानी कि टोटल 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है और ये जो चुनाव होगा वो दोनों पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बीजेपी 10 या 12 सीट नहीं जीत पाती है तो फिर इनकी सरकार गिर जाएगी, और अगर कांग्रेस जीत जाती है 15-20 सीटें तो फिर से वहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है, जिसको लेकर दोनों पार्टियां जो है लगातार रण क्षेत्र में कूदती नजर आ रही है। अपने बयानों से जिस तरीके से हर नेताओं को घेरने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा है वो तेज हो गई। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बारे में आप सभी को पता होगा कि उन्होंने 22 विधायकों को तोड़कर जिस तरीके से बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के सामने उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की थी, जिसके बाद से उनका कद को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ था कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आते हैं उनका कद जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और बीजेपी उनकी कद को इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गिरा दी गई कांग्रेस की और फिर बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना दी गई। अब भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा का सदस्य बन चुके हैं और मध्य प्रदेश से उन्होंने राज्यसभा चुनाव को जीतकर बीजेपी पार्टी से अब वो दिल्ली में आ गए हैं, लेकिन जो उपचुनाव है उसको लेकर सरगर्मी अब तेज बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद 6 महीने के अंदर ही चुनाव को करना पड़ता है। इसको लेकर अब 1-2 महीने टाइम है, जिसको लेकर अब जो है सियासत तेज हो गई है, वार शुरू हो गया है, एक दूसरे का बयान शुरू हो गया है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होगा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबल क्षेत्र पड़ता है और उसमें से लगभग 15 या 16 जो एमएलए हैं वो उनके क्षेत्र से आते हैं। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी सिंधिया के बीजेपी में कद बढ़ाने के लिए। अगर जीत जाते हैं तो बीजेपी में उनका कद और भी ज़्यादा बढ़ेगा, अगर हार जाते हैं तो फिर इनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार बनी थी उसके बाद फिर 5 ही मंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान के, और अब चाहते हैं वो अपने मंत्री का एक्सपेंड करना, मंत्री के जो पद है उसको एक्सपेंड करना, जिसको लेकर कल वो दिल्ली पहुंचे थे, अपने नेताओं को लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि हमारे जितने भी मंत्री पद के दावेदार हैं उस सबको मंत्री बनाया जाए, जिसके चलते जो डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया और जो मीटिंग थी उसको लेकर अभी जो स्पष्ट चीज़ें सामने आनी थी वो नहीं आ पाई है। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि कांग्रेस से बागी विधायकों में 22 लोगों को मंत्री बनाया जाए। अगर 22 लोगों को मंत्री बनाती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पुराने नेता हैं और जो बीजेपी के ठोस नेता हैं उनको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, जिसके चलते शायद वो नाराज हो सकते हैं और फिर जाकर कांग्रेस की तरफ झुक सकते हैं, जिसके लिए कांग्रेस को फायदा हो सकता है और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसको लेकर भी अभी जो है सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है, तेज होती नजर आ रही है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि हमारे कम से कम 12 मंत्री बनना ही चाहिए।
इसके बाद से कुछ सीटें ऐसी भी रखी जा रही है कि विधानसभा का उपचुनाव हो जाएगा, उसके बाद से अगर कोई कांग्रेस नेता जीतेगा तो फिर उनको जो है सीट्स दी जाएगी। ये सारी तमाम खबरें चल रही है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना दबदबा बनाए हुए हैं, अपना दबदबा कायम कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करती है बीजेपी तो आने वाले समय में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है और बीजेपी भी इन बातों को होगी मजबूर मानने के लिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही सारा जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। तो इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मजबूरन जो है शिवराज सिंह जो चौहान हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातों को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस जो है इसका बेनिफिट और इसका फायदा उठा सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में अभी जो कद है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और अपनी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमने जो वादा करके यहाँ पर आया था उसको पूरा आपको करना ही पड़ेगा। और देखते हैं क्या होता है, शिवराज सिंह चौहान कैसे मैनेज करते हैं अपने नेताओं को, ये तो दिलचस्प होगा और उसका असर अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर आने वाले उपचुनाव में क्या पड़ेगा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपकी क्या विचार है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो पोस्ट मांग रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान दे देंगे या फिर उनको कहीं मैनेज करने की कोशिश करेंगे? और आपकी क्या राय है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव कौन जीतेगा? आप भी हमारी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया आप जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.